हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए रोमांटिक कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत सियोली से होती है, जिसका स्कूल का आज पहला दिन होता है। वो अपने फ्रेंड मिंगी का वेट कर रही होती है, जिससे वो 4 साल के बाद मिलने वाली थी। वो सोचती है कि मिंगी का निकनेम छोटू था, क्योंकि क्लास में उसकी हाइट सबसे कम थी। लगता है अब मुझे ही उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तभी कोई उसे बुलाता है, लेकिन वो अपने में ही खोई होती है। फिर से बुलाने पर वो वहाँ एक अनजान लड़के को खड़ा देखती है। उसे कंफ्यूज देखकर वो लड़का पूछता है कि क्या तुम मेरा चेहरा भूल गई हो? ये लड़का मिंगी होता है। बाद में साथ में चलते हुए मिंगी उससे पूछता है कि इतने टाइम बाद भी तुम वैसी की वैसी कैसे हो? वो कहती है कि एलिमेंट्री स्कूल के बाद मेरी हाइट बढ़ी ही नहीं। वैसे तुम्हारी हाइट कितनी है? मिंगी कहता है कि मेरी हाइट 6 फुट से ज्यादा है। वो कहती है कि मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। मिंगी कहता है कि वैसे तुम पहले की तरह ही क्यूट हो। वो खुश होते हुए पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? मिंगी हंसते हुए कहता है कि तुम तो बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी हो। वो कहती है कि हम 4 साल बाद मिल रहे हैं और फिर भी तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मिंगी कहता है कि हम 7 साल से फ्रेंड्स हैं, तो इतना तो चलता है। वो कहती है कि तुम्हारी बस हाइट बड़ी है, बाकी तुम्हारी पर्सनैलिटी तो वैसी ही है। तुम तो अभी भी छोटू हो। फिर उसकी हाइट देखकर वो कहती है कि अब तो तुम छोटू भी नहीं रहे। ये सुनकर मिंगी हंसते हुए कहता है कि छोटू तो अब तुम हो। आगे वो कहता है कि छोटू नाम अब तुम्हें सूट नहीं करता। रुको, मुझे कोई दूसरा नाम सोचने दो। फिर वो उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि अब से तुम मेरे हाथ रखने की जगह हो। बाद में मिंगी अपनी गर्दन को झटकते हुए कहता है कि मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। फिर वो सियोली से कहता है कि तुमसे बात करने के लिए मुझे गर्दन झुकानी पड़ती है। सियोली भी कहती है कि तुमसे बात करने के लिए मुझे ऊपर देखना पड़ता है, जिस वजह से मेरी भी गर्दन में दर्द होने लगा है। मिंगी उससे कहता है कि तुम्हारा कोट थोड़ा अलग है। वैसे नॉर्मली तो ये स्कर्ट को ढकता नहीं है, शायद तुमने बड़े साइज का कोट खरीदा है। सियोली कहती है कि ये मेरे साइज का ही है, मुझे इससे छोटा साइज नहीं मिला। मिंगी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी और का कोट पहना है। सियोली कहती है कि तुम्हारी पैंट भी तो छोटी है। मिंगी कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये स्कूल का ड्रेस कोड है कि पैंट के नीचे से सॉक्स दिखने चाहिए। सियोली पूछती है कि क्या नॉर्मल पैंट तुम्हें छोटी आती है? वो कहता है कि अगर मैं उन्हें कमर में बांधूं तो ये कैपरी बन जाती है। सियोली कहती है कि तुम्हारा छोटे से छोटा कपड़ा भी मेरे लिए बहुत लंबा होगा। इसके बाद वो दोनों स्टडी कर रहे होते हैं। सियोली पूछती है कि वैसे तुम 3 साल से कहाँ गायब थे? तुमने तो अपना फोन नंबर भी बदल दिया था। मिंगी कहता है कि मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। सियोली कहती है कि जब तुमने मुझे इंस्टाग्राम से कांटेक्ट किया तो उस टाइम तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। मिंगी कहता है कि तुम्हें यूट्यूब पर देखकर तो मैं चौंक गया था। ये सुनकर सियोली को अच्छा लगता है। मिंगी पूछता है कि क्या तुम एक्टर बनना चाहती हो? सियोली कहती है कि ये तो बस मेरी पार्ट टाइम जॉब है। मिंगी कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही थी। वो पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? मिंगी कहता है कि उसमें तुम बिल्कुल भोंदू लग रही थी। ये सुनकर सियोली को गुस्सा आता है। वो कहती है कि छोड़ो, तुम्हें तो कुछ बोलना ही बेकार है। मिंगी पूछता है कि वैसे तुम बाद में क्या बनना चाहती हो? वो कहती है कि मैं मैनेजर बनना चाहती हूँ। मिंगी कहता है कि क्या उसमें लंबी हाइट मांगी होती है? वैसे मैंने कोई छोटी हाइट का मैनेजर नहीं देखा है। ये सुनकर सियोली सैड हो जाती है। ये देखकर मिंगी कहता है कि वैसे तो अभी तुम्हारी एज कम ही है। तुम ऐसा करो कि बहुत सारा दूध पियो और खूब नींद लो, इससे तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। वो पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? मिंगी कहता है कि मेरी हाइट ऐसे ही बढ़ी है। ये सुनकर वो कहती है कि मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो मिंगी को भी दूध देती है। तभी मिंगी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो पीछे होने लगती है। वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? मिंगी उसे दीवार से सटाकर कहता है कि मैं यहाँ स्पेशली तुमसे मिलने आया था। जब से पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, तब से मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। वो पूछती है कि क्या तुम मुझे 4th क्लास से पसंद करते हो? मिंगी कहता है कि चलो हम डेटिंग शुरू करते हैं। ये सुनकर सियोली चौंक जाती है। मिंगी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। मिंगी उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसा लगा? क्या तुम नर्वस हो? क्या तुम्हारी धड़कनें बढ़ गई हैं? ये सुनकर सियोली कंफ्यूज हो जाती है। सब समझ आने पर वो मिंगी को पंच मारती है।
वो कहती है कि अगर तुमने फिर से ऐसा मजाक किया तो तुम मारे जाओगे। मिंगी कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं तो डेट पूछने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। सियोली को कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट डे वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तभी मिंगी को रास्ते में सियोंग दिखती है। वो उसे रोकता है। उसे देखकर सियोंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे स्कूल में आ गए हो। तभी सियोली भी उनके पास आती है। सियोंग कहती है कि तुम्हारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। मिंगी कहता है कि मुझे स्कूल आने में आधा घंटा लगता है। सियोंग पूछती है कि फिर तुम इस स्कूल में क्यों आए हो? क्या तुम मेरी वजह से यहाँ आए हो? मिंगी हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें देखने के लिए ही यहाँ आया हूँ। उनकी बातें सुनकर सियोली सोचती है कि शायद इसी लड़की को डेट के लिए पूछने के लिए मिंगी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा था। ये बहुत सुंदर है। तभी सियोली को देखकर सियोंग मिंगी से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी कजन है? ये बहुत क्यूट है। मिंगी हंसते हुए कहता है कि ये हमारी ही एज की है। सियोंग सियोली से माफी मांगती है। सियोली कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इन सब की आदत है। ये सुनकर मिंगी हंसने लगता है। वो पूछता है कि क्या सच में तुम्हें इसकी आदत हो गई है? सियोली उसे हंसने से मना करती है। मिंगी कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है? वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं ज्यादा छोटी लगती हूँ क्योंकि तुम इतने लंबे हो। तुम्हारे सामने मेरी हाइट और छोटी लगती है। फिर मिंगी सियोंग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सियोंग उसे बोलने के लिए कहती है। मिंगी उसे कहता है कि मैं यहाँ नहीं बोल सकता, चलो अकेले में बात करते हैं। ऐसा कहकर वो सियोली को वहीं छोड़कर चला जाता है। वो बार बार सियोंग के कंधे पर हाथ रख रहा होता है और सियोंग उसका हाथ हटा रही होती है। मिंगी पीछे मुड़कर सियोली से कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सियोली कहती है कि वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। बाद में वो घर में सोचती है कि क्या मिंगी सियोंग को डेट के लिए पूछेगा। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जा रही होती है तो उसे सामने से मिंगी सियोंग के साथ आता दिखाई देता है और उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है। वो सियोली को हाई करता है, लेकिन सियोली उसे देखकर वापस जाने लगती है। मिंगी उसके पीछे भागता है। वो उसे रोकता है और पूछता है कि तुम भाग क्यों रही हो? वो कहती है कि मैं भाग नहीं रही हूँ। मिंगी पूछता है कि फिर तुम क्या कर रही हो? सियोली कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आए जब तुम सियोंग को डेट कर रहे हो? मिंगी चौंकते हुए पूछता है कि कौन सी डेट और सियोंग को कौन डेट कर रहा है? सियोली अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुम एक प्लेबॉय हो। मिंगी पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है? सियोली कहती है कि भले ही तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, लेकिन मुझे इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? मिंगी कहता है कि मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। सियोली कहती है कि तुम झूठे हो। मिंगी कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर वो चौंक जाती है। मिंगी कहता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सियोली कहती है कि फिर सियोंग का क्या होगा? तुम तो उसके लिए फूल भी लाए हो। मिंगी कहता है कि मैंने सियोंग से ये फूल तुम्हारे लिए मंगवाए थे क्योंकि उसके पेरेंट्स की फूलों की दुकान है। इसके बाद वो उसे गुलदस्ता देता है। सियोली पूछती है कि फिर उस दिन तुमने डेटिंग के लिए पूछने की प्रैक्टिस क्यों की? मिंगी कहता है कि वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें सच में डेट के लिए पूछना चाहता था। सियोली कहती है कि जिसे तुम कन्फेस करना चाहते हो भला उसके साथ तुम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? मिंगी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये ज्यादा मजेदार है? सियोली कुछ सोचकर कहती है कि वैसे तुम कह तो सही रहे हो। मिंगी पूछता है कि फिर तुम्हारा जवाब क्या है? सियोली कहती है कि मैं तुम्हें 3 दिन के बाद बताऊंगी। मिंगी कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी लॉयल नहीं हो। सियोली कहती है कि तुम तो लॉयल्टी की बात करो ही मत। मिंगी कहता है कि क्या तुम अपने फ्रेंड को 3 दिन तक सताना चाहती हो? वो कहती है कि ये तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। अगर तुमने जिद करी तो मैं 1 हफ्ता भी लगा सकती हूँ। मिंगी कहता है कि चलो मैं 3 दिन का वेट कर लूँगा। फिर वो दोनों लंच पर जाने का डिसाइड करते हैं। दोनों साथ में चले जाते हैं। अब 1 महीना बीत जाता है। मिंगी सियोली से उसका जवाब मांगता है। सियोली कहती है कि मैंने बोला तो था कि मैं सोचकर बताऊंगी। मिंगी कहता है कि तुमने 3 दिन का कहकर 1 महीना लगा दिया। सियोली सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे जवाब दूं। सियोली उसे जवाब देने वाली होती है और यहीं पर इस ड्रामा के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या सियोली मिंगी को डेट करेगी, क्या वो कपल बन पाएंगे और क्या उनका रिलेशनशिप चल पाएगा। इन सब सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट का। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।